परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला पटना, बिहार प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश, ज्ञान और बोध सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज इसकी हम सभी इंसानों को, सभी कौम, जाति, मजहब, धर्म के लोगों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। कोई चीज़ किसी को जब समझाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि आदमी को इसकी जानकारी नहीं है। यानी जो चीज़ आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपको सुनाने, बताने, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सत्य है कि जमाने को इसका पता नहीं है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड अपने अपने सिस्टम से, तरीके से सब लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा घर परिवार नहीं जिस घर परिवार में कोई पूजा पाठ न होता हो। भले उस घर के 2-4 लोग न माने पूजा पाठ, भगवान, देवी देवता, लेकिन कोई न कोई आदमी हर घर में पूजा करने वाला। किसी घर में आदमी पूजा करता है, नहीं आदमी कर रहा तो औरतें ही कर रही हैं। फिर भी इतना बड़ा प्रयास आपको धर्म के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा, जिसके लिए करीब 70 बरस का समय गुजर गया। 60 बरस तक हमारे गुरु महाराज ने समझाया और आज करीब 10 वर्ष, 12 वर्षों से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना निरंतर, लगातार अपनी जन जागरण यात्रा लेकर चलते रहते हैं। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, और अब तो एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी लेकर ये लोग घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई सबको ये चीज़ समझाई जाए, सबको बताई जाए, क्योंकि कोई नहीं समझ पा। बहुत कम लोग हैं जो इस धर्म के बारे में समझ रहे हैं, जिसको जय गुरुदेव मिशन की तरफ से समझाने का प्रयास किया जा रहा। इस धर्म का नाम है सनातन धर्म। इसको वर्तमान समय में आसानी से समझ जाओगे, शाकाहारी धर्म। शाकाहारी धर्म उस धर्म को कहते रिलीजियस सिस्टम जिसमें कोई आदमी मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, गांजा नहीं पीता है, भांग नहीं खाता, अंडा नहीं खाता है, मछली नहीं खाता। उस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। सनातन धर्म शब्द थोड़ा कठिन लगता, इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में, बताने में थोड़ा समय लगता और जल्दी आप इसको समझ नहीं पाओगे। लेकिन जब इसको शाकाहारी धर्म नाम हमारे गुरु महाराज ने दिया वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, तो जनता इसको आसानी से समझ जाएगी। क्यों? कि आज मांसाहारी लोग ज़्यादा हो गए हैं। आपका ये गांव है, कौन गांव है? मर्ची।
मर्ची की मिर्ची? मर्ची। ये आपका गांव मर्ची है। आप 2 रजिस्टर लेकर के निकलो इस गांव में। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। मुसलमान तो खैर आपके गांव में है नहीं, अगर हैं भी तो पटना ज़िले में तो बहुत मुसलमान भाई रहते हैं। अभी मुसलमानों के चक्कर में मत पड़ना। अभी मुसलमानों को समझाने का समय नहीं है। अभी बिहार और पटना के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आने वाला। कै बरस? जोर से बोलो। पटना ज़िले में मुसलमानों को समझाने का समय, टाइम पीरियड 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे 1-2 लाख मर जाओगे, क्या आसमान टूट जाएगा? हिमालय फट जाएगा? दुनिया तो चलती रहेगी। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते, लाखों लोग संसार में रोज मरते हैं। क्या दुनिया नहीं चल रही है? राम चले गए, कृष्ण चले गए, गांधी सुभाष चले गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक से एक चले गए, राजा महाराजा। फिर भी मगध देश आज बिहार बन गया। राजगृह से राजधानी हटकर पाटलिपुत्र पटना आ गई, लेकिन चल रहा है ना। कितने राजा गए, कितने रानी गए, कितने मुख्यमंत्री गए, बिहार चल रहा है। 1-2 लाख मर जाओगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? जितने मरोगे उतने तो लोग पैदा भी हो रहे हैं। इसलिए आपके मरने जीने का कोई सवाल नहीं है। आज सवाल धर्म का खड़ा हो गया है। कौन बचेगा कौन मरेगा भगवान इसको नहीं देखते हैं। भगवान को धर्म की रक्षा करनी है, शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना करनी। आपने गड़बड़ धर्म खड़ा कर दिया। आप अपने इस मर्ची गांव में 2 रजिस्टर बनाओ कल। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी यादव। यादव तो हैं गांव में। अभी पूछा जाएगा, कहोगे 40 गांव यादवों का है। अभी एक गांव से शुरू करो, मर्ची से 40 गांव छोड़ो। अभी एक गांव मर्ची को ले लो आप, और कुल सुबह से आप रजिस्टर बना करके निकलो। एक पर लिखो शाकाहारी अहिरानी। अहिरानी माने यादव, यादव लोग यदुवंशी। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी यादव और एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी अहीर यादव। तो आपके मर्ची गांव में दोपहर तक कौन रजिस्टर पहले भरेगा? जोर से बोलो, कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी रजिस्टर तो शाम तक खाली रह जाएगा। मांसाहारी रजिस्टर यादवों के मर्ची गांव में कई भर जाएगा शाम तक। आप इस पर विचार करते हो कुछ? यदुवंश का ये हाल है, यदुकुल का। बिहार पटना की अहिरानी का इतना बुरा हाल है। नीचे की जो जातियां उनके बारे में क्या सोच रहे हो आप? भंगी हैं, चमार हैं, भर हैं, पासवान हैं। उसके ऊपर आप चलोगे, खैर गड़बड़ तो हर जगह। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण माना जाता। मान लो आपके पटना जिले में कोई ब्राह्मणों का गांव है। ब्राह्मणों का बड़ा गांव तो जल्दी मिलता नहीं, फिर भी जो है मान लो कोई टोला मोहल्ला 25-50 घर ब्राह्मणों का कहीं है, वहाँ भी 2 रजिस्टर बना कर देख लो। एक पर लिखो शाकाहारी पंडित, शाकाहारी ब्राह्मण। एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी पंडित। तो ब्राह्मणों के गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? हम नहीं करें। देखो, हमको दोष मत देना, आप बोल रहे हो। और ये आवाज़ देखो लंदन अमेरिका तक जाए, कमरे में नहीं हो रही। पटना जा रही है, दिल्ली जा रही। कौन कौन लोग, लाखों लोग। आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। ऐसी ऐसी मशीनें बनी हैं। आप ये बोल रहे हो दीवाल के भी कान जो कहा जाता, आज वास्तव में दीवाल के कान हो गए। आवाज़ कहाँ तक जा रही। और ये पटना की जनता बता रहे कि पटना के ब्राह्मण नहीं तो कम से कम आधा तो मांसाहारी हो ही चुके। 50% मान लो। वैसे 50% तो कम है, उससे ऊपर आंकड़ा जा रहा है।
अब आप बताओ, जिनको धर्म गुरु कहा जाता, राजगुरु, जो आपके सामने दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं, इस समय मोबाइल पर देख रहे हो लोग हल्ला मचा रहे कि हम सनातन धर्म बचाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, सनातन धर्म तो शाकाहारी धर्म को कहा जाता है, परिभाषा बदलने जा रही है, नहीं समझ पा रहे हो आप। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपको सनातन धर्म की परिभाषा समझाई जा रही। रिलीजियस सिस्टम, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म को सनातन धर्म कहा गया। और जब जब धरती पर सनातन धर्म आता है तो मछली अंडा शराब की दुकानें नहीं दिखाई देती धरती पर। जैसे राम राज आया, भगवान राम ने रावण को मारकर, जब तक रावण राज रहा, रावण राज में तो मिलता है कि जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुरी आग लगावें, जिसमें सुरप्रखा का नाक कान कटा रोती लंका गई है। राजा रावण शराब पीकर सो रहे हैं, बहन भाई को डांट रही है, सुरप्रखा रावण को डांट रही, कहा सुरा पान सोया दिन राती, तो ही नहीं सो सिर पर आ राती। भैया रावण तू शराब पीकर सो रहा, तेरे सर पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया। रावण ने कहा मेरा कौन दुश्मन, मुझसे तो देवी देवता कांप रहे हैं, मेरा इस भूमंडल में कौन आदमी देवी देवता जिसके सामने नहीं टिक सकते, किस आदमी की जुर्रत हिम्मत हो गई मेरा दुश्मन बन गया। सुरप्रखा ने अपने नाक और कान दिखा दिया, कहा देख लो ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन वही है जिसने तुम्हारी बहन का नाक और कान काट दिया। रावण ने कहा तुमने बताया नहीं होगा कि मैं रावण की बहन हूं, नहीं तो डर जाता। सुरप्रखा ने कहा मैंने बताया। अरे कहा तब तुमने खरदूषण को नहीं बताया, वो लोग तो वहीं रहते हैं पंचवटी के पास नासिक में। सुरप्रखा ने कहा खरदूषण मारे जा चुके हैं, जब मेरे नाक और कान कटे तो मैंने खरदूषण को कमेंट किया, कंप्लेन किया। खरदूषण आए और उन्होंने एक ही बाण में खरदूषण को, आपके दोनों भाई खरदूषण मारे जा, तब तो मैं लंका आकर आपसे कह रही हूं कि बड़ा उल्टा हो गया, कोई दुश्मन आपका। रावण ने शराब के नशे में घमंड में कहा देखता हूं कौन है वो। कहा उम्र तो बहुत कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई सोने चांदी का गहना नहीं, टाट पट्टी बोरा पहनकर जंगल में भ्रमण कर रहे। वो लोग बोरा पहने, भूम बयान रामायण में लिखा है ना, जिसमें राम लक्ष्मण जंगल गए तो टाट पट्टी बोरा पहने, भूमि सैन बलकल बसन। कहो लोग बलकल यानी सोई सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। कहो दोनों भाई बोरा पहने हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, लेकिन वो लोग धनुष बाण लिए हुए हैं, उनको बनवासी। कोई साधु सन्यासी भी बोरा पहनने का मतलब तो साधु सन्यासी, लेकिन आश्चर्य है कि बोरा तो पहने हैं, पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है। उनके पास कोई घर मकान नहीं, झोपड़ी बना के पंचवटी में रहते, जहाँ आज नासिक है। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में उनका उस समय झोपड़ी बनी थी, कुटिया। कहा वहीं मेरे नाक कान उन लोगों ने काटा, एक झोपड़ी उसी में रहते हैं तीनों लोग। लेकिन आश्चर्य को लोग धनुष बाण लिए, बड़े बहादुर नजर आते। खरदूषण को एक बाण में मार डाला। रावण के अंदर एक सस्पेंस पैदा होता कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है। ऋषि मुनि कहते कि भाई अवतारी आने वाले हैं धर्म की रक्षा के लिए, कहीं पैदा तो नहीं हो गए। लेकिन अब चूंकि शराब के नशे में अधिकारे, देखता हूं बनवासी आदमी जिनके पास रहने के लिए घर मकान नहीं, उनको मारने पीटने मुझे कई मिनट लगे चुटकी बजाते। शराब आदमी के अंदर अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देती। शराब के नशे में आदमी अपने माँ बाप को भी गाली दे देता। शराब के नशे में जब आदमी 11 बजे रात को घर आता, बुद्धि पागल हो जाती। सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी का हाथ पकड़ लेता। उसको पता नहीं कि मेरी भतीजी है कि मेरी स्त्री है। शराब के नशे में सबको अपनी बीवी ही समझता है, मामा भांजी को नहीं पहचान पाता शराब के नशे में।
चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाता है शराब के नशे में, बाप बेटी को नहीं पहचानता शराब के नशे में, भाई सगी बहन को शराब के नशे में नहीं पहचान पाता। आज उसी शराब को पी करके रावण की बुद्धि भ्रष्ट है। अहंकार और घमंड अज्ञान में कह गए कि देख लेता हूँ, निपट लेता हूँ, और जाकर देवी सीता का हरण कर लिया। देखो चुरा कर लंका लेकर चले, लंका का नाश करवा दिया। लेकिन जब भगवान राम ने रावण को मारा तब शराब वराब बंद हो गई। क्यों? कि सनातन धर्म। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल धरती पर राम राज ला पाएगा नहीं। राम राज लाना, राम राज माने सनातन धर्म आएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान के राम राज में शराब बिकती थी। फिर हम आपसे पूछ रहे, जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज़ कम से कम पटना तक पहुंच जाए। दिल्ली तो नहीं जा पाएगी, लेकिन पटना तक तो पहुंच जाए, नेता भी कुछ समझें। वो लोग कह रहे भाई मुर्गी पालन खोलो, बिहार में राम राज आ रहा है। नेता लोग क्या कह रहे हैं कि पटना में गांव गांव मुर्गी पालन खोलो, राम राज आएगा। प्रधानों को सरपंचों को पैसा दे रहा है, पटना से सरकार दे रही, गांव गांव मछली पालन खोलो, राम राज आएगा। सुअर पालन खोलो, राम राज आएगा। बताओ, बाप दादे हाथी घोड़ा पालते थे, गाय भैंस पालते थे, आज उनके घर परिवार के नाती पोता सुअर पालना शुरू कर दिया। बताओ आप। वो कहते एक शराब की दुकान खोलो, राम राज आएगा, विकास हो जाएगा, बड़ी आमदनी होती। खराब के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश जी ने तो शराब पर पाबंदी, लेकिन बंद तो हो नहीं रही है। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना इतना आसान समझ रहे हो? आज भी शराब पीकर बिहारी लोग मर जाते हैं, अखबार में आता, सूचना मिल रही है। जबकि मुख्यमंत्री ने कानून बना दिया बिहार में शराब बंद, पुलिस छापा डाल रही है जगह जगह। हम लोग तो बिहार में घूमते, जगह जगह चेक पोस्ट बना शराबबंदी के लिए, पुलिस गाड़ी खोल कर देख रही है। लेकिन पुलिस वाले खुद ही शराब पीते हैं। 10 बोतल 100 बोतल लाए, 2-4 उनको पकड़ा दो, आगे निकल, वो भी पिएंगे, आप भी पियो। आप चोर और कुतिया मिल गई तो पहरा किसका? चोर से कुतिया मिल जाए, भूखना। चोर ने एक टुकड़ा रोटी डाल दिया, कुतिया रोटी लेकर घर के पीछे खा रहे, तब तक चोर ताला तोड़कर घर में घुस जाएगा। ऐसे ही बिहार के पुलिस वाले तो शराब खुद ही, एमपी एमएलए खुद पी रहे। उनके बंगले में कौन छापा डालेगा, कौन जांच करेगा? इनको शराब पीना होता, जहाज उड़कर 1 घंटा में दिल्ली चले गए, 1 घंटा में लखनऊ चले गए, रांची चले गए, कलकत्ता चले गए। गरीब जनता तो मरी जा रही। सब कानून कायदा गरीबों पर लागू, बड़े लोगों पर कोई कानून है? और अगर बिहार में शराब बंद है तो बिहारी लोग मर क्यों रहे हैं शराब पीकर? हर 6 महीना में सूचना आती है कि 10 आदमी छपरा में मर गए, 15 आदमी भागलपुर में मर गए, वहाँ मर गए, वहाँ मर गए शराब पीकर। इसलिए मालूम पड़ता है कि ये चीज़, ये मर्ज बहुत भयंकर है। नीतीश बाबू कितनों कानून बना दें, बिहारी लोगों की शराब छुड़ाना अभी इम्पॉसिबल, असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर माना जाएगा, क्योंकि मर्ज लंबा है। जब से देश आज़ाद हुआ, गांधी महात्मा को गोली मार देने के बाद देश के नेताओं ने शराब पीना शुरू कर दिया। गांधी तो रोक रहे थे, क्योंकि गांधी महात्मा तो बीड़ी भी नहीं पीते थे। उन्होंने कहा एमपी एमएलए वही बनेगा जो शराब नहीं पिएगा। लोगों ने गांधी जी को मरवा दिया। मुसलमानों ने गांधी को नहीं मारा, गांधी को हिंदुओं ने मारा। आज़ादी के 6 महीना बाद मार दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 को सायंकाल 4 बजे शुक्रवार का दिन था। दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी महात्मा वहीं ठहरे, वहीं प्रार्थना, और शाम को 4 बजे वो प्रार्थना करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यही उनकी प्रार्थना थी। रघुपति राघव रागा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, ये नई प्रार्थना उनकी थी। क्यों? ईश्वर अल्लाह, उसमें हिंदू मुसलमानों को एक करना जरूरी था, क्योंकि एक तीसरा दुश्मन ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी थी। इसलिए हिंदू मुसलमान जो लड़ रहे थे उनको एक करना था।
इसलिए गांधी महात्मा ने एक नई प्रार्थना बनाई थी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत देगा। जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है। अरे धर्म के नाम पर क्यों झगड़ा करते हो? खैर बहुत सफलता भी मिली उनको, लेकिन आज़ादी के दिनों में कुछ लोगों ने झगड़ा कर दिया, लाखों लोग मारे गए। भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर बढ़ गया, हिंदू मुसलमान में फिर गड़बड़ हो गया। यानी तीसरे दुश्मन ने, अंग्रेजों ने जाते जाते झगड़ा लगा ही दिया, भारत पाकिस्तान बंटवा करके उन्होंने दंगा करवा दिया। कुछ लोगों को लगा कि गांधी महात्मा हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। अब अज्ञान था। जो आदमी हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर चल रहा हो, बताओ आप, भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता एक हाथ में गांधी महात्मा के हर समय रहती थी, एक हाथ में छोटी सी लाठी लकुटी, क्योंकि गांधी जी बीमार रहा करते थे बुढ़ापे में। एक लाठी ले लिया था उनको लेंस